गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने क्वेश्चन 20 कवर किया था लास्ट वीडियो में। तो बच्चों क्वेश्चन कवर करने के जो मैंने बताया गुडविल के ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए स्टेप 1 है कि हमारे पास फाइंड कर लो फॉर्म की गुडविल, फॉर्म्स गुडविल फाइंड करनी है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फिर उसके बाद उसका वर्किंग नोट बना लो स्टेप 2 में। स्टेप 2 में वर्किंग नोट बनाना है। क्या था वर्किंग नोट? एक बार और क्रेडिट करना है और एक बार डेबिट करना है, फिर उसका इफेक्ट लेना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप था हमारे पास जर्नल एंट्री। ठीक है, ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने थे। गुडविल फर्म की कैसे निकालनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, ब्राउट बाय न्यू पार्टनर, है ना। नया पार्टनर जो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है उसके बेस पर हम पूरी फर्म की गुडविल निकालेंगे, ठीक है। और यानी हमारे पास एक तो गुडविल होना चाहिए, 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। फर्स्ट गुडविल कौन सी वाली? फर्म की गुडविल। अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इस बेस पर। दूसरा हमारे पास ओल्ड रेशो, ऑलवेज गिवन होती है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? न्यू रेशो। अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये 3 चीज़ होनी चाहिए, हम तीनों स्टेप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। करें अब स्टेप फॉलो क्वेश्चंस में। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहते हैं? ए एंड बी are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. A new partner C is admitted. नया पार्टनर C आ गया। अब इसमें बताया A surrendered 1/5 of his share and B surrendered 2/5 of his share। यानी A ने अपने शेयर का 1/5 दिया और B ने 2/5 दिया। तो पहले क्या करें हम? नई रेशो कैलकुलेट कर लें। इसमें नई रेशो तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, सी एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000। क्या शेयर दिया है? नए पार्टनर अपना शेयर बता रखा है इसमें कि नया पार्टनर इतना लेकर आया है, या फर्म की गुडविल बताई हुई है? इस क्वेश्चन में फर्म की ही गुडविल दी हुई है, तो हमें तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना है इसे, यानी यहाँ से इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। चलो करते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन। देखो, फर्म की गुडविल $75,000 और न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लो A, B और C 3/5 2/5। तो A का शेयर था 3/5, B का शेयर था 2/5, ठीक है। C को कितना दिया? और तो इसका कुछ नहीं है। C का कितना शेयर है नहीं बताया, लेकिन A ने अपने शेयर का यानी 3/5 का 1/5 दिया,
यही तो बताया है। ऑफ इस शेयर, ऑफ है तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, यानी 3/25 दिया तो माइनस कर दो इस वैल्यू को, 3/5 माइनस 3/25, ठीक है। तो कितना आया ए का शेयर, मैं लिख लेता हूँ ए का शेयर 12/25 आ जाता है ना, लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। और ऐसे ही ये तो ए ने दिया था सरेंडर वैल्यू, बी ने कितना दिया, बी ने 2/5 दिया है अपने शेयर, तो बी का शेयर है 2/5, इसका भी 2/5 दे दिया उसने, तो कितना दे दिया 4/25, ये माइनस हो जाएगा इससे 4/25, इसकी नई वैल्यू निकालना 25 तो 6/25, ठीक है। चलो ए का नया शेयर आ गया, बी का नया शेयर आ गया, सी का कितना होगा नया शेयर, सी का वही शेयर होता है जितना इसने गेन करा होगा, गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइंग होता था, दोनों ने सेक्रीफाइंग कितना करा, ए ने 3/25 किया, बी ने 4/25 किया, तो इसका कितना हो गया 7/25, तो यानी इसका नया शेयर आता है 7/25। बस ये हमने रेशो कैलकुलेट कर ली। क्या करें अब, वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में ए, बी और सी एक बार क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में इस 75,000 को, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में क्रेडिट करेंगे 45,000, 30,000। जब न्यू रेशो में डेबिट करेंगे तो न्यू रेशो कितनी आती है 12, 6 और 7, तो कर दो इसे 12, 6, 7 में 75,000 36,000, 18,000, 21,000, ठीक है। इससे इसका हिस्सा भी अपना आप निकल गया। सी को कितना लाना चाहिए था अपने हिस्से का 21,000 लाना चाहिए था, यानी ये जो आती है वैल्यू इसका प्रीमियम आता है, ये प्रीमियम का मतलब गुडविल का हिस्सा नया पार्टनर जो लेकर आएगा, क्रेडिट 9,000 क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। क्या ये नया पार्टनर हिस्सा लेकर आया है, क्वेश्चन को चेक करो, देखो क्या लिख रहा है, सी एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000, सी ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी सी लेकर आया है शेयर ऑफ गुडविल कैश में, तो एंट्री कर दें, फर्स्ट एंट्री शेयर ऑफ गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, कितना प्रीमियम 21,000, यानी अपना शेयर निकल जाता है इससे, हाँ इस वर्किंग नोट से खुद ब खुद सारी चीज़ें निकल जाती हैं। बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्राउट, ठीक है। दूसरी एंट्री इस इफेक्ट की करनी है, क्या एंट्री बनती है इससे, सी अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, ए का 9,000 है क्रेडिट और बी का 12,000 और सी 21,000, लेकिन सी को नहीं करना क्योंकि सी लेकर आया है कैश में, तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे। मैं कट इसलिए कर रहा हूँ ताकि रिमेंबर रहे आपको, अगर ये शेयर ना लाता तो हम सी लिखते, फिर इसकी जगह क्या लिखते, ये, काम खत्म, पहले ये करो और ये करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दी हो तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये काम करना है, बात खत्म। करो जल्दी से नोट। इसके बाद बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करें या 22 करें, पहले चलो 22 करा देता हूँ, है ना।
अच्छा, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊँ? कोई बात नहीं, एक दो करा देता हूँ आज। गिविंग जनरल एंट्री 22 पर आए बच्चों। गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एग्रीमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पॉइंट ए दिया है बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2। डी एडमिट करा है बाय पेइंग प्रीमियम, प्रीमियम दे रखा है ऑफ 2000, है ना, फॉर 1/4 शेयर के लिए। तो नई रेशो तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 1/4 इसको दे दो और बाकी इन दोनों को दे दो, क्योंकि रेशो में कुछ बताया ही नहीं है खास कि इसने इसको इतना दिया, इसने इसको इतना दिया, तो नई रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन 22 का ए, फर्म्स गुडविल कितनी है? टी लेकर आया है, डी लेकर आया है 2000, कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 4/1। तो कितनी हो गई बेटा? 8000। अच्छा, वर्किंग नोट बना लो, ये लो, BCD। पहले क्रेडिट करते हैं इसको ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3 और 2। तो 3 और 2 में जब हम करेंगे 8000 × 3 / 5 तो 48 है ना, और 32। ये इनकी ओल्ड रेशो में मैंने क्रेडिट कर दिया। अब न्यू रेशो में डेबिट। तो न्यू रेशो में डेबिट कैसे करना? पहले 1/4 देना है इसको, कितना? 2000, और बाकी कितना बचा? 8000 में से 6000, 6000 को इनकी रेशो में बांट दो, यानी 6000 × 3/5 3600, और 2400 क्या बनकर आती है? ये लो, 2000 डेबिट, 800 क्रेडिट, 1200 क्रेडिट। क्या करना है? अब चेक करना है क्या पार्टनर लेकर आया है। देखो लिख रहा है डीड एडमिटिंग पेइंग, दे रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम दे रहा है, प्रीमियम क्या है? ये 2000 ही प्रीमियम है। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? प्रीमियम लेकर आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, कितना? 2000। और सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी? तो क्या लिखूं? डी अकाउंट डेबिट। तो डी को डेबिट नहीं करना, क्या लिखना? प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू सी और टू डी। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गए है ना। 2000, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 का बी, न्यू रेशो नहीं दी हुई, कैलकुलेट कर ले। हाँ कैलकुलेट कर लो। बी और सी की 3:2 रेशो थी। डी कितने लेकर आ रहा है? 2100। बी और सी 3/5 और 2/5। तो एक तो हमें फर्म की गुडविल भी चाहिए, चलो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। डी लेकर आया है, डी को लेकर आए हैं 1/4 शेयर के लिए। तो डी को एडमिट करा, न्यू रेशो बता दी इसने 1/4 शेयर के लिए। अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो हम क्या करते? बिल्कुल इसकी तरह ही कर देते। लेकिन अभी इन्होंने और कंडीशन बताई कि उसने सी से तो लिया है कितना? 3/5 में से 1/6 लिया है बी से और 1/12 लिया है सी से, यानी फ्रॉम दे रखा है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 1/6 और 2/5 में से 1/12।
13/30 19/60। इनकी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसकी 15 से, तो रेशो कितनी हो जाएगी 26, 90 और 15। ये इसकी न्यू रेशो हो जाती है। ठीक है, फर्म की गुडविल कितने रुपए लेकर आया, 2100 रुपये लेकर आया है वो। हाँ, कितने शेयर के लिए, चाहे तो 1/4 कह सकते हैं या 15 बटे डिनोमिनेटर का टोटल कितना आ जाता है 19 और 26, 9, 6, 35, 45, 60, यानी 15/60 कहते हैं, एक ही बात है ना। तो रेसिप्रोकल करके कितना आ जाएगा ये, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई 8400। ठीक है, इतनी आती है। ठीक है, अब क्या करें बेटा, वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट क्या है, बी, सी और डी एक बार क्रेडिट कर देते हैं इनकी ओल्ड रेशो में 8400 को। 3600 कितना था, 8400 इंटू 3/5, तो 5040 और 3360। ये ओल्ड रेशो थी और न्यू रेशो कितनी है, दिस इज द न्यू रेशो। इसको इसमें कर देते हैं 8400 इंटू 26/60, 3640। किसको डेबिट 3360 माइनस 2600 700 क्रेडिट 5040 माइनस 1400 क्रेडिट। क्या बनती है कि नया पार्टनर जनरल एंट्री करते हैं, नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 2100 लेकर आया है, और जब लेकर आता है तो इसके इफेक्ट में डेबिट की जगह हम लिख देते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल टू बी और सी। $1400 और 700। ये हो गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का कोई अल्टरनेट मेथड भी है? हाँ है, एक और अल्टरनेट मेथड। अगर क्लियरली क्वेश्चन में ये बताया हो कि पुराने पार्टनरों ने, इन दोनों ने, सिर्फ इसके लिए है अल्टरनेट कि अगर पुराने पार्टनरों की ये वैल्यू दी हो, सैक्रिफाइंग वैल्यू, अगर ये वैल्यू दी हो तो इस ऑप्शन को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कहेगा, या तो ये वैल्यू देगा और ये वैल्यू देगा। ठीक है, अगर ये और ये वैल्यू दी तो हम इस मेथड को यूज़ कर लें, या ये वैल्यू और ये वैल्यू दे रखी होगी तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है। अगर ये सिर्फ वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करें, देखो अगर सरेंडर्ड वैल्यू दी है तो हम फर्म की गुडविल का 8400 में कितना है सरेंडर्ड 1/6, तो ए यानी बी के अकाउंट में, और सी के अकाउंट में कितना था 8400 का 1/12,
ठीक है। और नए पार्टनर का शेयर कितना था, डी का, उसने तो गेन करा था 8400 का 1/4, ठीक है। कितना आया 8400 डिवाइड बाई 6 1400, 8400 डिवाइड बाई 12 700 डिवाइड बाई 4 2100 है। हाँ, जिसने सेक्रीफाइंग किया है उसके अकाउंट में होगा ये क्रेडिट, जिसने सेक्रीफाइंग किया है उसके अकाउंट में होगा क्रेडिट, और जिसने गेन किया है उसके अकाउंट में होगा डेबिट। लेकिन डेबिट की जगह दो ऑप्शंस बताए थे, या तो डेबिट या प्रीमियम ऑफ गुडविल। समझ में आती है बात? तो यानी एंट्री बनकर आई, पहले तो वो कैश लेकर आ रहा है, कैश डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 2100 रुपये, और दूसरी एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल टू बी एंड सी, अच्छा। तो अब एक बात समझ में आई कि अगर सरेंडर वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दे, और अगर ओल्ड और न्यू रेशो दी हो तो डायरेक्ट इस तरह से कर दे क्वेश्चन। दो तरीके आ गए क्वेश्चंस के हमें। इस मेथड को फॉलो करेंगे, जब सरेंडर्ड वैल्यू दी हो तो इस मेथड पर नहीं जाएंगे। अगर इस मेथड पर जाते हैं तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यानी इसी को डायरेक्टली कर देंगे हम। इसलिए क्यों? क्योंकि हमें सरेंडर्ड वैल्यू दे रखी थी, सेक्रीफाइंग वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइंग वैल्यू दी है तो वी हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ द मेथड, एंड इफ क्वेश्चन इज गिवन ओल्ड एंड न्यू रेशो देन वी हैव टू फॉलो दिस मेथड इजीली। कर कोई सा भी सकते हैं, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, कभी गलती ना करें। तो मैं प्रीफर करूँगा अगर ओल्ड और न्यू रेशो दी है तो इसे, और सरेंडर्ड वैल्यू दी है तो इसे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, यानी क्वेश्चन होते हैं 29 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर।